मेरा नाम अल्तमश सईद है. I've been born bred in Lahore. Parents were doctors, so I've seen that doctor perspective. मुश्किल life थी. That's why I became a lawyer and I'm so proud of it. I have 4 degrees. पहले I did my law school from LAMS in 2020. मैं graduate हुआ था. उसके बाद I went to the US. I did my first masters in human rights international law from the University of Michigan, and I was actually the student of the year. I got an award from there as the best LLM student. उसके बाद I did an animal law masters from Lewis and Clark. I was the first Pakistani to get this Brooks Institute scholarship. Everything was covered. फिर I did the environment law LLM as well, again from Lewis and Clark on a scholarship. तो इट्स समथिंग दैट आई कॉल इंटर स्पीसीज जस्टिस. वर्क थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसका मकसद ये है कि इंसानी हकूक़, जानवरों के हकूक़ और माहौल के हकूक़ एक ही लेवल पे इकट्ठे आते हैं. आपका कार्बन फुटप्रिंट सिस्टम, आपका टेम्परेचर सिस्टम, आपके वाटर लेवल्स, आपके और उसके साथ साथ उसके जो अंदर इनहेबिटेंट्स हैं विच आर एनिमल्स, देर ऑल्सो लिविंग बींग्स इन दैट सेम सिस्टम. उसी के साथ इंसान भी हैं. तो इन तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन जो है दैट इज़ इकोसिस्टम्स बेसिकली. मैं बात करना चाहूँगा ऑफ हनी बी. बेसिकली हनी बी इज़ अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट, और वो अगर ख़त्म हो जाए अब आज, तो अगले 2 हफ्ते में आपकी ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाएगी. बिकॉज उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन पॉलिनेशन. वाइल्ड लाइफ जो है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन बायोडाइवर्सिटी लेवल मेंटेनेंस. अभी जो हमारा दुनिया के लेवल है, अनफॉर्चुनेटली बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ द फूड सिस्टम्स. आपका जो लाइफ स्टॉक है, जो मुर्गियाँ हैं, गायें वगैरह, दैट रिप्रेजेंट्स नाउ 96% ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी. 4% वाइल्ड लाइफ रह गई है. 100 years ago द वाइल्ड लाइफ वॉज 75%. 5% were humans and everything else was chicken and everything else. तो जब वो डिस्ट्रप्शन होती है तो उसकी वजह से आपके कार्बन लेवल्स हैं वो चेंज होते हैं, आपका टेम्परेचर लेवल चेंज होता है, और साथ साथ जितने भी आपके इन्वायरमेंटल मेट्रिक्स हैं वो सारे इम्पैक्ट कर जाते हैं. अब फ्लड्स जो हैं जो 2022 में आए थे उसकी कोई लॉजिक थी, वैसे तो नहीं हो गए थे. उसके पीछे देवर ग्लोबल वार्मिंग वाज अ प्रॉब्लम. पर ग्लोबल वार्मिंग के पीछे अगर आप जाएँ तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाज अ प्रॉब्लम. उसमें आप ये सोचते हैं कि कार फ्यूल वगैरह से प्रॉब्लम हो रहा है, 100% हुआ है, बट दैट इज़ जस्ट 30% ऑफ द प्रॉब्लम. एंड अदर 30% इज़ जस्ट फूड सिस्टम्स. हमें से किसी को नहीं पता कि हमारे 1/3 जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबली हमारे खाने से आते हैं. तो रिसेंटली हमने पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल एनिमल एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस करवाई थी. उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे. हमने ट्रैवल स्कॉलरशिप्स भी दी थी लोगों को. वी हैड जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. दे टॉक्ड अबाउट एनिमल सेंटियंस एंड हाउ एनिमल राइट्स इज समथिंग दैट एनिमल्स ऑलरेडी आर बोर्न विद. उसी के साथ इन्वायरमेंटल राइट्स में हमारे पास काफ़ी स्पीकर्स थे ग्लोबली. वी हैड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोवेज इंटरनेशनल, 4 Paws इंटरनेशनल, ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स, पीटा. लिटरली एवरीबडी वॉज देयर, और वी वॉन्टेड टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन आउट. उससे पहले हमने अपनी एक लॉ फर्म स्टार्ट की थी. सो आई रन दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड Environmental and Animal Rights Consultants Pakistan. It is Pakistan's first animal environmental law firm and research think tank. उसके थ्रू हमने कुछ कोर्सेज डेवलप किए. I've taught animal law in Pakistan, I've taught in animal disaster law, international law, और अभी मैं environment law अभी NAS में पढ़ा रहा हूँ. उसके साथ साथ हम लोकल ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं. I'm writing the world's first book on animal ethics in Islam, which is going to be published in 3 years from now, inshallah. That will create more jurisprudence. और उसके अलावा हम एक फ़ेलोशिप रन करते हैं विच इज़ फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. इट्स कॉल्ड द एनवायरमेंटल एनिमल राइट्स फेलोशिप. ये हम BNU में कर रहे हैं, लम्स में कर रहे हैं, UCP में कर रहे हैं, NUS में कर रहे हैं. उसकी लॉजिक ये है कि उनके पास एक एनिमल वेलफेयर क्लब है जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कमिटेड हैं. मैं एक NGO भी रन करता हूँ अलॉन्ग साइड माई co-founder अहमद मलिक, हु इज़ लाइक माई ब्रदर, और हम इसको चैरिटी डूइंग्स फाउंडेशन उसका नाम है. वी वर्क अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हम पानी के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं विच आर कार्बन न्यूट्रल एंड देयर फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. और फिर हम वही पानी रीडायरेक्ट करते हैं टू बिल्ड दीज ब्यूटीफुल ग्रीन वेजिटेबल गार्डन्स, जिससे फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं. और हमने अराउंड 1600 प्रोजेक्ट्स लगा लिए हैं पूरे पाकिस्तान में. हम सोलर के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं अराउंड 1200 टू इंडिजिनस कम्युनिटीज़ अक्रॉस पाकिस्तान. उसके अलावा हमारी एक बलोचिस्तान में डायग्नोस्टिक लैब है बहुत बड़े स्केल पे, जहाँ पे अराउंड 1100 से ज़ायद टेस्ट होते हैं. और हम एक स्पेशल बच्चों के स्कूल का सपोर्ट भी करते हैं. और वी वर्क ऑन TB अवेयरनेस, इंसुलिन प्रोविज़न के हिसाब से हम काम कर रहे हैं बिकॉज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. आगे गोल ये है कि मैं अपनी लॉ फर्म को एक्सपैंड करना चाहता हूँ अभी, बिकॉज वी हैव लिमिटेड द रिसोर्सेज. एंड आई वॉज ऑलरेडी मैंशन कि हम फ्री एनिमल लीगल एड करते हैं, फ्री एनवायरमेंटल लीगल एड. तो अभी हम पंजाब में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में. द नेक्स्ट स्टॉप इज़ कराची. सिंध में हम आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक्टिविस्ट को हम सपोर्ट करें. एंड देन इवेंचुअली KP एज वेल. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज शेयर. आई विल शेयर इट एज वेल. वी ओनली हैव वन लाइफ टू मेक अ डिफरेंस. डू इट टुडे. They only have one life to feel the difference. Do it today.
और इसके लिए I really want to thank HBL PSL and Home Edge Appliances for creating this space, not just for me, for other हमारे heroes as well, because ये perspectives आगे लाना is a huge thing for Pakistan. So I'm really grateful that through this small effort we will serve the country itself. So thank you.